Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. 25th July 2020. This lecture for all 10th boys and girls. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो सारे ठीक ठाक होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका जो है वो टॉपिक आज आप लोगों ने पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है और हर एक में जो है वो आप लोगों का सेम सा है। ठीक है, कि मुश्किल नहीं है। तो टॉपिक है आज आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक्स डिस्कस्ड टुडे और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। फंक्शन यानी कि क्या काम क्या है, असल में जो चीज़ जो है वो काम कर रही होती है उसको उस चीज़ का जो है वो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो कंपाउंड है, जो उनकी क्लासेस जैसा कि मैंने बताया, तो उन क्लासेस का भी जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि उनको एक ख़ास जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो देता है, एक ख़ास जो है वो निशानदही देता है जो कि बाकियों से उनको अलहदा करती है। तो वो आप लोगों के पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जो कि मुश्तमिल होते हैं कार्बन पे, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो है वो अब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ने हैं, जिनमें आप लोगों के पास जो है वो आ जाते हैं अल्कोहलिक ग्रुप है, उसके बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी कह सकते हैं, ईथर लिंकेज है और एस्टर लिंकेज है। ये इन तमाम फैमिलीज के कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती हैं, सिर्फ उनकी जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उनके जो है वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स के ऐसे कंपाउंड भी हैं हमारे पास जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन्स होती हैं। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 8 में 9th क्लास में पढ़ा था, हैलोजन्स की डेफिनेशन याद करें तो ज़रा। हैलोजन्स जो है वो आप लोगों ने पढ़ी थी कि ग्रुप नंबर जो है वो आप लोगों का 17 जो है वो हैलोजन्स कहलाती हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन आती हैं। याद आया आप लोगों को? तो ये आप लोगों के पास हैलोजन्स कहलाती हैं। ठीक है, ये आज हम लोगों ने पढ़ना है कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होती है कि ये एक दूसरे से अलहदा जो है वो एक फैमिली के तौर पे जाने जाते हैं या एक अलहदा क्लास के तौर पे जाने जाते हैं। वो हम लोगों ने आज जो है वो इसको जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करनी है आपने। अब फंक्शनल ग्रुप की तारीफ क्या है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक एटम या एटम का ग्रुप, उनकी मौजूदगी जो है या फिर डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी, विच डिटरमिन, जो कि डिटरमिन करते हैं यानी कि शिनाख्त करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जो चीज़ डिटरमिन करती है, वो चीज़ एटम है, चाहे वो ग्रुप्स ऑफ एटम है यानी कि ज़्यादा सारे एटम हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है,
तो वो चीज जो है वो आप लोगों के पास कहलाती है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, कि अब जो आपके पास एक तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो हिस्से होते हैं कंपाउंड के, एक उसका फंक्शनल ग्रुप और एक उसकी साइड चेन। ठीक है, एक उसका फंक्शनल ग्रुप और एक उसकी साइड चेन। फंक्शनल ग्रुप जो है वो उस फैमिली की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करता है। ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं। ठीक है, अब देखें जो साइड चेन है वो क्या डिटरमिन करती है। साइड चेन जो है वो डिटरमिन करती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जबकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिटरमिन करता है उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ आ रही है। सच एज, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। यानी कि जैसे जैसे आपके पास साइड चेन जो है वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है, सबसे छोटा मेंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो जैसे जैसे जो है वो बड़े मेंबर्स आते जाएंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख देनी है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल विच गिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, कि ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज देता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें OH ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen as a functional group, कि जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, ये एलिमेंट्स, तो उनमें जो है वो आप लोगों के पास ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अल्कोहलिक है, एल्डिहाइडिक है, कीटोनिक है, कार्बोक्सिलिक है, जो है कार्बोक्सिलिक है या कार्बोक्सिल भी इसको कहते हैं, ईथर है, ईथर लिंकेज है और एस्टर लिंकेज है। ठीक है, ये सारे जो है वो फंक्शनल ग्रुप है कि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले जो है वो आ जाता है आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अब ये जितने भी आप लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, इनका लिखने का तरीका सेम ही है, सिर्फ इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाएंगे, जनरल फार्मूलाज चेंज होते जाएंगे और इनकी एग्जांपल्स चेंज होती जाएगी। लिखने का मेथड सबका सेम ही है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप है सबसे पहले, तो इसमें इसके आप लोगों ने जो है वो फंक्शनल ग्रुप बताना होता है, यही इसकी डेफिनेशन भी होती है। फंक्शनल ग्रुप बताना होता है, उसके बाद उसका जनरल फार्मूला बताना होता है और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स देनी होती हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो होता है कि, और द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH इज /OH। ये जो आपके पास स्लैश सी लगाई हुई है, लाइन सी लगाई हुई है, ये बॉन्ड है। ठीक है, कि ये फ्री बॉन्ड है, कि ये जो है वो जो भी कंपाउंड होगा, जो भी उसकी साइड चेन होगी उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, तो ये वो कंपाउंड फिर कहलाएगा अल्कोहल। ठीक है, कि जिस कंपाउंड में आपको OH ग्रुप नजर आएगा वो आपके पास अल्कोहल कहलाएगा। देयर जनरल फार्मूला इज ROH। अब हमने इसके साथ जो है वो R अटैच कर दिया है। अब ये R क्या है? R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे आप लोगों ने अल्काइल की फॉर्मेशन में पढ़ा, अल्केन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाई CH3 और फ्री वैलेंसी जो आप लोगों ने छोड़ी उसके साथ, तो ये बन गया मीथाइल। अब जो आपने फ्री वैलेंसी छोड़ी है उसके साथ OH ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा मीथाइल अल्कोहल। समझ आ रही है? मीथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर आप लोग जो है वो ईथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बन जाता है ईथाइल। अब उस ईथाइल के साथ जो है वो आप OH ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा ईथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये देखिए सामने आप लोगों को एग्जाम्पल नजर आ रही है, CH3OH मीथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH ईथाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2OH
प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और उसी तरह से जो है वो प्रोपेन का एक और रेडिकल, यानी कि प्रोपेन के 2 रेडिकल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एन प्रोपाइल होता है और आइसोप्रोपाइल होता है। यानी कि अगर आप लोग जो है CH3 की बजाय CH2 में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसके साथ जो है वो आप लोग OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो वो आप लोगों के पास बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। समझ आ गई अल्कोहल वाले ग्रुप की। आती हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल की टाइप्स कौन कौन सी हैं? अल्कोहल की जो है वो टाइप्स आप लोगों के पास 3 हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरे को कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। जनरल फार्मूले यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दिखाए हुए हैं कि हम लोगों ने कार्बन के साथ जो है एक तो मिथाइल ग्रुप होगा। प्राइमरी में जो है वो ये शनाख्त है कि जिसके साथ OH ग्रुप लगा होना है ना, जिस कार्बन के साथ, उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए। जैसे आपको प्राइमरी में नजर आ रहा है ना, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक तो उसके पास R ग्रुप लगा हुआ है। अब R वो कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब सेकेंडरी में देखें, सेकेंडरी में क्या होना है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उसके पास 1 हाइड्रोजन होनी चाहिए, कि ऐसी कार्बन जिसके पास 1 हाइड्रोजन होगी और उसके साथ जो है वो OH ग्रुप लगा होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगी और यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। उसके बाद टर्शरी अल्कोहल, ऐसी जो है वो कार्बन जिसके पास OH ग्रुप अटैच हो लेकिन उस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, उसके साथ सारे के सारे जो हैं वो अल्काइल ग्रुप ही अटैच हों, तो उसको आप लोग टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। एक तो ये शनाख्त है कि हाइड्रोजन याद रख लें, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो हाइड्रोजन याद रख लें, या फिर एक और तरीका है कि जिस कार्बन के साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ अगर 1 R यानी कि 1 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी, अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो सेकेंडरी, और अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो टर्शरी अल्कोहल होते हैं। अब एग्जाम्पल में देखें, लिखा हुआ है 3 कार्बन वाली उन्होंने जो है वो लिया हुआ है अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन वाला यानी कि प्रोपाइल, ठीक है। और प्रोपाइल जो है वो N प्रोपाइल लिया हुआ है, CH3 CH2 फिर CH2 और उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आप लोगों के पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और ये जो CH3 CH2 है ना, ये R ग्रुप है यानी कि इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, लेकिन ये प्रोपाइल अल्कोहल है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। उसके बाद देखें नीचे, अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि 4 जो है वो कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये क्या कौन सी हो गया, ब्यूटाइल रेडिकल है, ठीक है। अब इसमें देखें जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके पास 1 हाइड्रोजन है और 2 जो है वो इसके साथ आगे कार्बन अटैच है यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये आपके पास कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ये जो है वो ब्यूटाइल अल्कोहल है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। अब यहाँ पे आप लोग देखें टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल में जिसके साथ कार्बन अटैच है उसके आगे जो है वो सारी की सारी अल्काइल ग्रुप अटैच है यानी कि कार्बन ही लगी हुई हैं, हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, तो ये आपके पास कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल। इसकी एग्जांपल में आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि एक कार्बन सेंटर में लिखें, उसके चारों तरफ जो है वो कार्बन CH3 चाहे लिख दें, ठीक है, CH3 ही सारे ही लिख दें, तो आपके पास जो है वो फिर ये इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्साइल अल्कोहल है। तो अगर आप लोग सिर्फ सेंटर वाली कार्बन के अराउंड 3 कार्बन लगा के तो OH ग्रुप लगा देते हैं तो वो आपके पास ब्यूटाइल अल्कोहल ही बनेगी, ठीक है। आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप पे। एल्डिहाइड ग्रुप में जो है वो आप लोगों के पास इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप में जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO,
तो इसका जो है वो एक तो सिंपल भी बता दिया है मैंने कि कैसे लिखना है, और उसके बाद जो है वो दूसरी तरह से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिया है कि जो है वो आप लोगों ने इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। अगर इसको खोल के लिखें तो C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन, और एक इसकी वैलेंसी फ्री, और एक इसके साथ जो है वो H ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जनरल फार्मूला है इसका, अब जो फ्री वैलेंसी छोड़ी है उसके साथ आपने R लगा देना है, RCHO। ठीक है, और उसके बाद दूसरी तरह से जो है वो जैसे लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे एग्जाम्पल दी हुई हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ जो है वो H लगा हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन के जो है वो जो फ्री वैलेंसी छोड़ी है वहाँ पे आप लोग जो है वो R भी लगा सकते हैं और H भी लगा सकते हैं। एल्डिहाइड में जो है वो ऐसा होता है, सिर्फ एल्डिहाइड का जो पहला मेंबर है वो आपके पास फॉर्मएल्डिहाइड होता है। ठीक है, फॉर्मएल्डिहाइड कहाँ होता था? चूंटियों के डंक में। उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास एक H की जगह जो है वो दूसरा मेंबर हम लोगों ने एल्डिहाइड का दूसरा मेंबर है, H की जगह हम लोगों ने CH3 लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड का दूसरा मेंबर। होता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप बिल्कुल जो है वो एल्डिहाइड की तरह ही है कि, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है कि एल्डिहाइड में CHO जो है वो उसका फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे H नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास सिंपल जो है वो कार्बन की दोनों वैलेंसियाँ जो हैं वो फ्री होती हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन जो है वो मौजूद होती है। ऐसी कार्बन जिसके पास जो है वो डबल बॉन्ड O यानी कि ऑक्सीजन होता है उसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। इसके बाद इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला जो है वो आपके पास RCOR होता है, उसमें था RCOH या RCHO, लेकिन यहाँ पे होता है RCOR, और उसके बाद इसकी जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दी है। उसके बाद वर R एंड R, जो अब R जो है वो दोनों R हैं, इसलिए जो है वो हम लोग एक के साथ जो है वो ऐसे छोटा सा जो है वो साइन लगाते हैं डिफरेंट करने के लिए दोनों को। ठीक है, फॉर सम अल्काइल ग्रुप के ये दोनों अल्काइल ग्रुप ही हैं, सिर्फ हम उनको डिफरेंट करने के लिए जो है वो इसके साथ हमने छोटा सा जो है वो लाइन सी लगाई है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो ऐसा नहीं है कि ये R और है वो R और है, दोनों अल्काइल ग्रुप ही हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल है इसकी, देखें कार्बन के दोनों तरफ जो है वो CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच है, और सेंटर में जो है वो कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये है एसीटोन, कीटोन का पहला मेंबर। डाईमिथाइल कीटोन भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम है इसका डाईमिथाइल कीटोन। उसके बाद जो है वो अब देखे कार्बन के एक तरफ जो है वो CH3 है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो C2H5 है, यानी कि CH3 CH2 है, इथाइल है। अब ये क्या बन गया? इथाइल मीथाइल कीटोन। ठीक है, और इसका नाम लिखते हुए जो है वो यहाँ पे चूंकि दो जो है वो अल्काइल रेडिकल्स हैं, इथाइल भी है और मीथाइल भी है, तो इसका नाम लिखते हुए जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली नाम पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। इथाइल में ई पहले आता है इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं, और एम बाद में आता है इसलिए हम मिथाइल को बाद में लिखते हैं। इथाइल मीथाइल कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी सेम उसी तरह से है कीटोन की तरह ही, जहाँ पे हम लोगों ने कार्बन के साथ फ्री वैलेंसी छोड़ी है ना एक तरफ, ठीक है, उधर एक तरफ जो है वो आप लोगों ने OH ग्रुप लगा देना है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप होता है, यानी कि COOH अगर इकट्ठा बोलें तो उसको आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, और उन कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ठीक।
ठीक है। उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH, यानी कि जो फ्री वैलेंसी छोड़ी थी उसके साथ R लगा दिया, और इसकी जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म भी यहाँ पे मैंने लिख दी है, RC डबल बॉन्ड O और OH, और R जो है वो ये स्टैंड करता है फॉर H और सम अल्काइल रेडिकल, कि यहाँ पे R की जगह जो है वो H भी लगा सकते हैं, और जो है वो आप लोग कोई सा भी अल्काइल रेडिकल भी अटैच कर सकते हैं। अब देखें H लगाया तो बन गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो है वो चूंटियों के डंक के अंदर होता है। उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास आ जाता है एसिटिक एसिड। H की जगह आपने CH3 लगा दिया, यानी कि मीथाइल जो है वो रेडिकल लगाया, तो बन गया एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर होता है, यानी कि सिरका। के बाद आ जाता है ईथर। ईथर लिंकेज ये अल्कोहल के नीचे दी हुई है। मैंने जो है वो इसलिए इसको एंड पे ले आई क्योंकि एस्टर लिंकेज एंड पे थी, तो ये लिंकेजेस जो है वो मैंने इकट्ठी लिख दी है, ठीक है। तो ईथर लिंकेज है। फंक्शनल ग्रुप इसका होता है COC, ठीक है, कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच होती हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो COC है, जबकि इसका जनरल फॉर्मूला ROR है, यानी कि C जो है वो आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप ही होता है, अल्काइल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास इसका जो है ओपन फॉर्म भी दिखा दी है, ROR, और R और R जो है ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। आप लोग जो है वो कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आप CH3OCH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहला जो है वो एग्जांपल है CH3OCH3, यानी कि दोनों तरफ CH3 है, तो बन गया डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद दूसरी एग्जांपल, एक तरफ ऑक्सीजन के CH3 है और एक तरफ जो है वो C2H5 है, यानी कि एक तरफ मीथाइल है एक तरफ ईथाइल है। तो ये आप लोगों के पास जो है वो इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास दोनों तरफ जो है वो इथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। समझ आ गई है 10th क्लास? ती है एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज का फंक्शनल ग्रुप होता है सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है, ठीक है। जहां आपने OH लगाया था ना, वो AH हटा देना है। अब आपने इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगी और एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगी, और ऑक्सीजन के आगे फ्री वैलेंसी होगी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है। तो इसका जनरल फॉर्मूला है RCOOR, जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का था RCOOH, ठीक है। और इसकी ओपन फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये R और R जो है वो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो CH3COO एसीटेट होता है, तो इसका एक R ग्रुप जो है वो अगर हम CH3 लगाते हैं तो ये बन जाता है मीथाइल एसीटेट। इसी तरह से जो है वो आप लोगों के पास एक तरफ जो है वो CH3COO लगा हुआ है और दूसरी तरफ C2H5 लगा है, तो इसको इथाइल एसीटेट कहेंगे, ठीक है। यानी कि एसीटेट CH3COO को कहते हैं, और इसके साथ अगर आप मिथाइल लगाते हैं तो मीथाइल एसीटेट, इथाइल लगाते हैं तो इथाइल एसीटेट बन जाएगा। आपकी बुक में जो है वो कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप लोगों को दिखा दिया है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और जैसे आपकी बुक पे है उस तरह से भी लिख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऐसे जो है वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अमाइंस, के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है उन कंपाउंड्स को आप लोग अमाइंस कहते हैं। और इनका जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, ठीक है, NH2।
NH2 NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो आपके पास जो है वो NH2 बन जाएगा। जनरल फॉर्मूला इनका होता है RNH2, ठीक है। अब N जो है वो इसकी जगह R की जगह जो है वो आप लोग कोई सा भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। अब देखें पहली एग्जांपल में देखें R की जगह CH3 लगा दिया, बाकी 2 हाइड्रोजन वहीं पे हैं और ये ऊपर जो डॉट नजर आ रहे हैं आप लोगों को ये लोन पेयर है। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ये बन गया मीथाइल अमीन। मीथाइल अमीन इकट्ठा बोले तो मीथाइल अमीन पढ़ते हैं। और ये है प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, कि ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक अल्काइल ग्रुप हो और 2 हाइड्रोजन हो, उनको प्राइमरी अमाइंस कहते हैं। और अब दूसरी एग्जांपल देखें कि हमने नाइट्रोजन का एक H और हटा के उसकी जगह जो है वो मीथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है कि अब नाइट्रोजन के पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जो हैं वो सेकेंडरी अमाइंस कहते हैं और इसका नाम है डाइमिथाइलअमीन, ठीक है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन के पास जो एक हाइड्रोजन बचा था वो भी हमने उतार दिया और इसकी जगह पे CH3 लगा दिया, तो ये बन गया ट्राइमिथाइलअमीन और ये है टर्शरी अमाइंस, ठीक है। समझ आ रही है? ये है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, कि अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो है वो हैलोजन मौजूद होगी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, उनको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं कि एक अल्काइल ग्रुप होगा और आगे उसके हैलाइड लगी होगी। अब हैलाइड कौन सी हैं? देयर फंक्शनल ग्रुप, उनका फंक्शनल ग्रुप है RX। एक्स आप लोगों को याद होगा, 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। एक्स हम हैलोजेंस के लिए यूज करते हैं और एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन हैलोजेंस में से कोई सी भी हैलोजन हो सकती है। अब हैलोजेंस भी 3 इसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जैसा कि अल्कोहल की और अमाइंस की थी। सेम वैसे ही है कि ऐसी कार्बन जिसके पास जो है वो 2 हाइड्रोजन हो और उसी कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच हो, यानी कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच हो उसके पास 2 हाइड्रोजन हो या एक अल्काइल ग्रुप हो, दोनों तरह से कह सकते हैं, उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें कार्बन के पास जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन हो और 2 अल्काइल ग्रुप हो, उसको सेकेंडरी कहते हैं। और ऐसी जो है वो हैलोजन अल्काइल हैलाइड्स जिसमें कार्बन के पास कार्बन के साथ जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आगे इनकी एग्जांपल भी दी हुई है कि ये जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखें कि Br जो है वो अटैच है, तो उस कार्बन के पास जो है वो 2 हाइड्रोजन्स है, नीचे स्टार भी लगाया हुआ है उन्होंने कि इस हाइड्रोजन के साथ अटैच है। और अब देखें दूसरी जो है वो एग्जांपल, उसमें जिस कार्बन के साथ जो है वो बोरोमीन अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी है। और तीसरी एग्जांपल में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि जिस कार्बन के साथ बोरोमीन अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये अल्काइल हैलाइड की टाइप्स हैं। तो ये आप लोगों ने जो है वो उसके बाद आ जाता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आप लोग अल्कीन्स कहते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको आप लोग अल्काइंस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड अल्कीन्स। और इसके बाद द हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अल्काइंस, ठीक है। अब ये देखें ऊपर वाली एग्जांपल अल्कीन वाली में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये 2 कार्बन है इसलिए ये ईथीन है। उसके बाद जो है वो ये 3 कार्बन वाली हैं,
दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है और तीसरी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ ही अटैच है, तो ये प्रोपीन है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, कोई एक डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा तो वो भी अल्कीन की फैमिली में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपके पास अल्काइन की एग्जांपल्स हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इथाइन है जिसका दूसरा नाम एसिटाइलिन भी होता है। उसके बाद जो है वो 3 कार्बन वाली आपके पास हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और तीसरी सिंगल बॉन्ड के साथ ही अटैच है, तो ये प्रोपाइन है। ठीक है, कि एक जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है तो अल्काइन होंगी, और एक अगर डबल बॉन्ड होता है पूरे कंपाउंड में तो वो अल्कीन्स होंगी। थैंक यू 10th क्लास, अच्छे तरीके से जो है वो इसको याद कर लीजिएगा और इसको जो है वो एक टेबल आपकी बुक के अंदर बना हुआ है उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे जो है वो फंक्शन ग्रुप मेमोराइज हो जाएं। ठीक है।